वो पैरा यानी पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी में जो जॉब्स अनाउंस की गई थी उनके हवाले से नई अपडेट्स। तो पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी में इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के हवाले से नई अपडेट्स जारी की गई हैं। इसका जो रिटन टेस्ट का सिलेबस है वो जारी किया गया है। रिटन टेस्ट कब तक कंडक्ट किया जाएगा, इसके अलावा रिटन टेस्ट के लिए आपने अप्लाई कैसे करना है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए अकाउंट कैसे बनाना है, अप्लाई कैसे करना है, और वो किन कैंडिडेट्स को जो है वो ईमेल्स रिसीव हो चुकी हैं और किन कैंडिडेट्स को नहीं हुई। जिन कैंडिडेट्स को रिटन टेस्ट की ईमेल जो है वो रिसीव नहीं हुई वो आगे क्या करेंगे। इसके अलावा कौन कौन से कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल हैं, मेरिट लिस्ट में किन किन कैंडिडेट्स का नाम आया। तो तमाम डिटेल के लिए वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। तो जैसे कि जानते हैं कि आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर यानी इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी में वैकेंसीज अनाउंस की गई थी। उन पर जो है वो मुख्तलिफ जो टेस्ट थे उनका कंडक्ट भी किए गए थे, फिज़िकल टेस्ट, जिनमें बहुत सारे कैंडिडेट्स को जो है वो उनके सेंटर्स में पास किया गया था। अब जो है वो रिटन टेस्ट का अगला मरहला है। तो रिटन टेस्ट के लिए जो सिलेबस है वो जारी किया गया है। सिलेबस आपको पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इससे मिलेगा। आपने इस वेबसाइट पर आना है, यहाँ पर इस कैरियर वाला जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसके हवाले से जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के हवाले से जो इसका सिलेबस है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये देखिए, सिलेबस एंड हायरिंग प्रोसेस ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो अपडेट सिलेबस फॉर रिटर्न टेस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ये लिस्ट जो है वो इस फाइल को आपने डाउनलोड कर लेना है। इस फाइल में जो इस जॉब से रिलेटेड सिलेबस है वो आपके पास मौजूद है। तो इसमें सबसे पहले जो सिलेबस में ए पार्ट होगा उसमें लीगल एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस आएंगे। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 से क्वेश्चन होंगे। इसके बाद प्रोविजन ऑफ CRPC 1898 रिलेटेड टू इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी फंक्शन, चैप्टर 8, चैप्टर 10, चैप्टर 12, 13 और चैप्टर 15, 14 और 19 जो है वो उससे आपसे सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 7 से क्वेश्चंस आएंगे। तो जो इनसे ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो है वो आपको इन दोनों वेबसाइट से मिल जाएंगी। तो यहाँ से आप जो है वो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी एक्ट जो है 1 नंबर पर, ये आपको 2024 का एक्ट पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की वेबसाइट से मिल जाएगा। इसके अलावा जो बाकी एक्ट्स हैं वो आपको इस वेबसाइट से भी मिल जाएगी। इसके अलावा आप नेट पर इनको सर्च करके भी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जनरल नॉलेज का सवाल होगा तो जियोग्राफी ऑफ पंजाब होगी, लोकेशन एंड बाउंड्रीज, टोपोग्राफी एंड फिजिकल फीचर, क्लाइमेट एंड वेदर पैटर्न, सॉइल एंड वेगेशन, एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक फीचर्स एंड एनवायरनमेंट इश्यूज़ के बारे में, जो पंजाब के इश्यूज़ हैं उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरे हिस्से में जो है वो इंपॉर्टेंट प्लेसेस, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ और प्री पार्टीशन एंड पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्रीज़ आपके पास में से क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो सी पार्ट है इसका, कल्चरल एंड गवर्नेंस हिस्ट्री ऑफ पंजाब। तो कल्चरल हिस्ट्री ऑफ पंजाब, कल्चर इन्फ्लुएंस ऑफ मुस्लिम्स रूल ऑन पंजाब, इम्पैक्ट ऑफ सिख एंड कॉलोनियल पीरियड ऑन पंजाब कल्चर, गवर्नेंस हिस्ट्री ऑफ पंजाब, पंजाब ड्यूरिंग ब्रिटिश राज एंड पोस्ट पार्टीशन गवर्नेंस इन पंजाब इंक्लूडिंग रोल ऑफ लोकल गवर्नमेंट। इसके बाद करंट अफेयर के सवाल हैं, बेसिक मैथमेटिक्स के सवाल हैं, एवरीडे सेंसेस आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से सवाल आएंगे। तो इनमें सिनोनिमस, एंटोनिमस और सेंटेंस करेक्शन और सेंटेंस कंप्लीटेशन, वन वर्ड का सस्पेंशन एंड इडियम्स से क्वेश्चन हो सकते हैं। नॉलेज ऑफ ICTs, यूज़ ऑफ मोबाइल यानी कि मोबाइल ऐप्स इन जनरल यूज़ होगा। तो इस किस्म के सवाल होंगे। AI प्लेटफॉर्म, EG, ChatGPT, ETC से एक जो यूज़ है उसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। यूज़ ऑफ ICTs इन गवर्नेंस, MS ऑफिस, वर्ड, पावरपॉइंट एंड एक्सेल। तो इन जो प्लेटफॉर्म हैं यहाँ से आपको ये क्वेश्चंस आएंगे। तो इनसे रिलेटेड जो डेटा है वो आपको इंटरनेट पर वाफर मिकदार में मिल जाएगा। वहाँ से इनके लिए तैयारी कर सकते हैं। तैयारी जो है वो आपने जल्द से जल्द करनी है क्योंकि जो टेस्ट हैं उनकी डेट्स अनाउंस की गई हैं। रमज़ान से पहले पहले जो है वो इन पर टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। तो दीगर डिटेल्स हैं तो इंस्ट्रक्शंस वगैरह वो भी आपको यहाँ से मिल जाती हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब आपने पंजाब इस पर जो रिटन टेस्ट है उसके लिए अप्लाई कैसे करना है, तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर चले जाना है। यहाँ पर आने के बाद जिस तरह के आप दीगर जो जॉब्स होती हैं उन पर अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी पैरा के लिए भी इसी तरह बिल्कुल आप अप्लाई करेंगे। ये देखिए आपके पास एडवर्टाइजमेंट जो है वो शोर होगा इसका,
पैरा एडवर्टाइजमेंट जो पुराना वाला एडवर्टाइजमेंट है जो यहाँ पर फ़िलहाल अपलोड किए गए। तो कल से जो है वो इन 21 फरवरी से इन वैकेंसीज़ पर अप्लाई ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। तो जिस तरह आप दीगर वैकेंसीज़ पर अप्लाई करते हैं उसी तरह आपने बिल्कुल अप्लाई करना है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर पैरा लिखा होगा तो मैंने क्लिक करना है। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है या जो भी पोस्ट होगी उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, मेरे पास इस तरह का जो फॉर्म है वो आ जाएगा। तो उसके लिए जो डिटेल रिक्वायरमेंट्स है वो ऑलरेडी आपको पता है, आपने जो ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट थी उसमें देखी थी, इसलिए आपने अप्लाई किया था। आपका फिजिकल वगैरह भी पास हो चुका था तो आपने अप्लाई करना है। आप प्रोसेस करेंगे, प्रोसीड के ऑप्शन पर आपने चले जाना है। यहाँ पर सबसे पहले तो आप एक प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। फ़ी जो है वो आपने पे करनी है ऑनलाइन बैंकिंग ऐप्स के ज़रिए। तो जैज़ कैश, इजी पैसा और दीगर जो ऑनलाइन बैंकिंग ऐप्स है उसके ज़रिए आप पे करेंगे। जिस तरह आपने जो पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटर अठारह की 400 रुपये फ़ीस थी वो पे की थी। रिटर्न टेस्ट के लिए आपने अलहदा से 600 रुपये फ़ीस पे करनी होगी। क्वालिफिकेशन डिटेल जो है वो आप अपनी जो तमाम डिग्रियाँ होंगी वो तमाम डिटेल्स ऐड करेंगे। इसके बाद जो सर्विस है वो आप ऐड करेंगे। इमेजेस भी आपने अपलोड करनी होंगी, तमाम डिग्रीज़ की लाइव इमेजेस, अपनी लाइव इमेजेस। तो तमाम डेटा जो है वो आप अपलोड करेंगे, अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करेंगे तो तमाम डेटा जो है वो आपका सेव हो जाएगा। अप्लाई जो है वो आप हमारे ज़रिए करवा सकते हैं। तो हमारे ज़रिए अप्लाई करवाने के लिए आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। इसके बाद किन कैंडिडेट्स कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो वो तमाम कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज़ पर अप्लाई कर सकते हैं जिनको ईमेल जो है वो इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानब से रिसीव हो चुकी है। वो तमाम कैंडिडेट जो हैं वो फिज़िकल टेस्ट में पास हो चुके हैं। जिन कैंडिडेट्स को ये ईमेल रिसीव नहीं हुई फ़िलहाल, तो वो कैंडिडेट जो हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें जो है वो इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की जो फिज़िकल स्टैंडर्ड था वो उस पर पूरा नहीं उतरते। किसी वजह से जो है वो उनको फ़ेल कर दिया गया है, या तो उनकी हाइट कम है या वज़न ज़्यादा है या कम है। तो जो रिक्वायरमेंट्स थी उन पर जो कैंडिडेट्स पूरे नहीं उतरे, उन तमाम कैंडिडेट्स को इसका जो मैसेज है वो रिसीव नहीं हुआ। इसके बाद उससे रिलेटेड अगर आपका कोई और क्वेश्चन है, कोई और क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जॉब से रिलेटेड लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मज़ीद डिटेल और पैरा की जो जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उससे बहुत बाखबर रहने के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से जितनी भी नई अपडेट्स जारी की जाएँ उससे मुतालिक हम आपको सबसे पहले आगाह कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।